तो वही इसीलिए अब हम टेस्ट लेंगे लगातार, पूजा हो तो हम टेस्ट ही लेंगे। अकाउंट्स का हम पीछे, टैक्स के पीछे नहीं है, थ्योरी थोड़ा सा आगे और बढ़ाना है हमको सिर्फ। इकोनॉमिक्स में भी ठीक ही है, सिर्फ इसका बिजनेस स्टडी थोड़ा सा फास्ट आना है। अरे ये सब का ना नवंबर तक का रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, मेन रिजल्ट मिला तुम्हारा मार्च वाला एग्ज़ाम का। 50% है सर, एग्ज़ाम होगा। नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा करता है नाटक। हिंदी मीडियम सर 1 महीना छुट्टी देगा और कुछ हुआ भी नहीं है, क्या देगा? तो स्कूल का छोड़ो ना, तुम ट्यूशन में तो हो जाएगा ना उसके बीच। टैक्स कहाँ है? चारे निकाल के रखो बुक में सब कोई, ठीक है। वो निशा नहीं आई है, दुर्गेश का थोड़ा प्रॉब्लम है, और ये नहीं आई है, इसरत नहीं आई है, बस और कोई नहीं है टैक्स में ना। और भी कोई है? अब प्राची या स्वीटी तो है नहीं अब। ये तो अब तुम लोग दोबारा हम कहा था, समझ में आ गया है ना ये वाला HRA? हाँ समझ बना चुके हो? कैलकुलेटर लिए हो तुम लोग? कैलकुलेटर खरीद लेना है। HRA हम लोग का हो गया। HRA का बाद में देखो स्पेशल अलाउंस लिखा हुआ है, HRA या बगल ही में क्या लिखा हुआ है? स्पेशल अलाउंस। निकालो, बुक नहीं लाए हो टैक्स का? निकालो जल्दी निकालो। ये आज करवा देंगे, फिर पर की स्वीट करवाएंगे, अब बड़ा बड़ा सम्स बनाना चालू कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब और 2-3 क्लास लगेगा। 18 मार्क्स का सबसे बड़ा सैलरी तुमको 18 मार्क्स का है, तो तुम लोग सैलरी कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का बच जाएगा टैक्स में कौन कौन सा एग्जाम्ट है, इनका एग्जाम्शन और एग्रीकल्चर, जो कि 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और 4 क्लास लेंगे ना तो तुम्हारा था 4 क्लास और लेंगे, सैलरी के बाद टैक्स ख़त्म, फिर कॉस्ट का एक चैप्टर रह जाएगा। ये हम लोग का नवंबर दिसंबर तक हो जाना चाहिए। उसका तो सब रिवीजन चलेगा, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। मेरा मेन टारगेट है जनवरी तक ख़त्म करके ना थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करवाने का, जितना सारा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको घर में पढ़ाई का आदत देने के लिए रोज़ होमवर्क देना पड़ेगा। नहीं, ये पुराना वाला होमवर्क देना पड़ेगा, तभी आदत लगाएगा सब। सुनो, चलो ध्यान दो। अब सैलरी में जैसा कि हम पहले बता चुके क्या क्या आएगा। सैलरी तो बेसिक सैलरी आएगा, डीएनएस कमीशन आएगा, बोनस नहीं हटिए, बोनस अलग से, बोनस तो हटा के रखना थोड़ा। सुनो, HRA हम बता दिए थे। HRA हम लोग को ना सीख रहे थे, सैलरी का ना हम लोग कैलकुलेशन करना। क्या कर रहे हो साहिब? अरे नीचे लोहा घुराओ ना, उसको क्यों घुमा रहे हो? लोहा घुमाओ, हाँ हो गया। नहीं छोड़ो ना, रुका हुआ तो है। गरम लग रहा है तुमको? यहाँ बैठो ना, सेकंड बेंच में बैठो, यहाँ पे बैठो, बेंच से सब ठीक हो गया। थोड़ा लोहा घुमा दो, फिर वहाँ घूम गया, थोड़ा लोहा घुमा दो। तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहीं पे सब करना है, यहीं पे रहना है। हम सब कुछ हिस्सा का ट्यूशन तो बहुत दे देंगे हम, बहुत आ रहा है ट्यूशन। मतलब कि साल भर बीते तो भर देंगे हम सब स्टूडेंट लोग को। एक जगह जाओगी, ठीक है, गूगल से 25 का स्पेलिंग देख के तब वो लोग को लिखा रही है। और बताना मत किसी को कि ये लड़का वाला जो हम तुमको बात बोले। तो वही हमको बोला, हम ठीक है, हम एक अच्छा हिंदी मीडियम का टीचर हम दे रहे, 25 तक पढ़ा, फिर पूजा वूजा बीत, 1 महीना पूजा छुट्टी बाद से वहाँ पे चले जाना, ठीक है। वहाँ पे तो दिक्कत नहीं, जो टाइम हो अपना रख देना। मंडे टू सैटरडे पढ़ाना, मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे पढ़ाना। मंडे और सिर्फ एक दिन टाइम चेंज कर देना, बाद बाकी दिन कराना। तो सुनो, हम ना सैलरी का ना अलाउंसेस पढ़ाते हैं। अलाउंसेस में क्या होता है, हम लोग सैलरी का ना कैलकुलेशन करना है, तो वो किसका टैक्स देना है हम लोग को वो सीखना है। टैक्स का कंपटीशन का सैलरी में हम लोग कैसे हिसाब कैलकुलेट करेंगे टैक्स देने के लिए। तो ना टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस मिलता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। जिसका पास हम जॉब करते हैं वो हमको घर रहने का, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस, हमको घर रहने का भी पैसा मालिक देगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा देगा। और क्या दे सकता है? एजुकेशन का भी, चिल्ड्रन का एजुकेशन है ना, उसका भी अलाउंस मालिक दे सकता है। कि बड़ा बड़ा कंपनी में ना
अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा बच्चा पढ़ाई का ही पैसा देगा, तुम्हारा बच्चा का भी पढ़ाई का पैसा वही देगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर, हॉस्टल में अगर तुम कहीं रह रहे हो उसका भी मालिक ही खर्चा देगा। ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट जैसे तुमको बाहर भेज रहा है कुछ भी कर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मालिक ही देगा। तो ये सब जो अलाउंसेज जो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है ना, उसका हम लोग कैलकुलेशन अभी हम लोग सीख रहे हैं। थोड़ा इधर आने दो, तो हमारे नक्शे में ये आ रहा है ना, तो हम लोग ना जितने भी अलाउंसेस मिला ना, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंसेस। जैसे कि क्या, HRA हो गया, फिर तुम्हारा ये हो गया चिल्ड्रंस अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सब का ना एक्स्ट्रा अलाउंसेस मालिक देता है। तो ये सब में सैलरी का किसको कितना में टैक्स देना वो हम लोग सीखते हैं। हम लोग ना पूरा अलाउंसेस जो मिलता है ना, उसका पूरा अलाउंसेस का टैक्स नहीं देते, कुछ छूट मिलता है, कुछ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पशन। जैसे HRA में, हाउस एंड अलाउंसेस में हम लोग सीखे कि इतना HRA मिल रहा है तो इतना हम लोग छूट मिल रहा है, तो उतना ही के ऊपर हम लोग माइनस करके टैक्स देते थे। यहाँ ही देखो, यहाँ HRA इतना मिल रहा है, एक सम्स दिखाते हैं, इतना मिला है 60,000 लेस एग्जाम्पशन, मतलब कि इतना छूट है। क्या छूट है, तीनों में से जो कम रहेगा ना वही छूट है, तीनों में से कम मेरा कितना 38,400, इतना छूट है। तो हमको मिला एक्चुअल में 60,000, इसको माइनस करके देगा कितना, 21,600। तो ITR में ना यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। सैलरी का सबसे ज़्यादा ITR 1 हम लोग फाइल करते हैं, जिसमें हम लोग को बोला है टैक्स का जो है ना कंपटीशन करो, कंपटीशन करके टैक्स फाइल करो। तो लोग सैलरी का जो HRA भी मिलता है, जो मेडिकल अलाउंसेस, बहुत कुछ अलाउंसेस का पैसा जो मिलता है ना, सारा हम लोग जोड़ के प्लस करके उसको टैक्स देते हैं। पर जो अलाउंसेस मिला उसमें तो गवर्नमेंट छूट दे रहा है, पूरा पे टैक्स नहीं देना है। देखो 60,000 रुपया मिला था हमको, पर दिए कितना है, 21,600 को, 38,400 का गवर्नमेंट हमको छूट दे दिया। तो ये सब सीखोगे तभी ना ITR रिटर्न फाइल करना सकोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मार्क्स 18 मार्क्स का सिर्फ तुमको सैलरी दिया गया एक चैप्टर से, तो इसमें ध्यान देना है, ठीक है। क्या प्यास लगा है क्या, सब जुगाड़ रखा है। तो पानी भर लो ना, पीने का पानी है ये, नल वाला पानी, ये पीने का ही पानी है। तो ये हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग चाहिए नेक्स्ट पेज में आ जाओ। पॉइंट नंबर A हो गया, पॉइंट नंबर B में आना है, स्पेशल अलाउंस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, स्पेशल अलाउंस लिखा हुआ है। ए पानी पी लिया, हमको थोड़ा सा पानी तो प्यास लगा है, फेंको फेंको, थोड़ा सा नल से भरो, था नल से भर के दो। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं स्पेशल अलाउंस। अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू फिक्स लिमिटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर, ठीक है। पहला क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या लिखा हुआ देखना, हाईलाइट जिसमें मानने बोलेंगे हाईलाइट मानना, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, टैक्स कॉस्ट बहुत इजी है। बैठ जाओ। हम ऐसा हॉल खोजे जहाँ खाने पीने का व्यवस्था ले जा सके, जहाँ खाने पीने का चीज़ ले जा सकते हैं हॉल में। क्या कर रहे हो, एक नंबर ऊपर वाला, हाँ चलो। पहला तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मालिक अगर हम किसी का काम कर रहे हैं ना, तो मेरा बच्चा का पढ़ाई के लिए भी मालिक पैसा दे सकता है, वो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है कि तुम्हारा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसका भी पैसा हम लोग दे सकते हैं। तो क्या है, अप टू 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, अप टू 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। तो इसमें 100 रुपीज़ पर चाइल्ड और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन में हाईलाइट मारो। मतलब ना बोला क्या इसमें, सुनो इसमें बोला क्या गया है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ही हम 100 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्पशन देंगे। गवर्नमेंट क्या बोला है, गवर्नमेंट बोला है ना कि 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का हम 100 रुपीज़ करके पर मंथ एग्जाम्पशन दे सकते हैं। मान के चलो अगर मालिक फॉर एग्जांपल 200 रुपया पर चाइल्ड दे रहा है, 200 रुपया पर चाइल्ड दे रहा है, तो हमको एग्जाम्पशन कितना रुपया करके मिलेगा, 100 रुपया करके। मतलब 200 इंटू 2 कितना हो रहा है, 400। पर हमको 400 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 100 इंटू 2, 200। तो 400 से 200 माइनस करो, 200 एग्जाम्पशन मिलेगा। एक्चुअल में तुम 200 का ही टैक्स दोगे। इसका हम प्रैक्टिकली सॉल्व भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना।
हॉस्टल में बोला गया ना, हॉस्टल में अगर तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई करते हुए क्या हुआ हॉस्टल में, तो अप टू 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को अलाउंस तुमको मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलेगा कि 100 रुपया करके 2 चाइल्ड को हम मैक्सिमम दे सकते हैं पर मंथ, और अगर हॉस्टल में रह रहा है तो 300 रुपया करके पर चाइल्ड को मैक्सिमम 2 चाइल्ड को पर मंथ हम दे सकते हैं छूट। मालिक मान लो 500 दे रहा है तो हम 300 छूट देंगे, बाकी क्या हो, बाकी का टैक्स देना पड़ेगा। मालिक 500 दे रहा है, गवर्नमेंट छूट कितना दिया 300 का, तो बाकी का 200 का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अलाउंस का मतलब क्या, अलाउंस चैप्टर में पूछा बहुत सारा जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना, तो उसमें हमको छूट मिलता है, पूरा पे टैक्स नहीं देना है। जैसे मालिक हमको 500 रुपया दे रहा है ना एक चाइल्ड का, तो हमको 200 रुपया गवर्नमेंट हमको क्या दे रहा है, 300 रुपया अगर हॉस्टल में रह रहा है तो छूट दे रहा है। गवर्नमेंट बोला 200 पे ही तब टैक्स दो। अगर पढ़ाई के लिए मालिक हमको 200 रुपया दे रहा है ना मेरा बच्चा को, तो 100 रुपया मेरा क्या है, छूट है। क्या है मेरा, बाकी 100। तो छूट जो माइनस करके जो मेरा टैक्स आएगा वही एग्जाम्पशन में उसी एग्जाम इतना मेरा एग्जाम इतना मेरा छूट है, इसको माइनस करो, इसको घटाओ, उसके बाद जो बच रहा है वो हम टैक्स देंगे। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या है सुनो, अगर हैंडीकैप्ड है, सुनो, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड या हैंडीकैप विद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप विद डिसेबिलिटी में हाईलाइट मारो। और उसका 3200 पर मंथ में हाईलाइट मारो। ठीक है, हो गया ना। हो गया। अगर ट्रांसपोर्ट अगर डिसेबल है, हैंडीकैप है, तभी उसको 3200 रुपया पर मंथ का, इसमें ना खाली छूट लिखा है, किसी इसको एग्जाम्पशन मिलेगा, क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है। 4 नंबर है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस रहेगा 200 रुपया पर मंथ है, ये आता नहीं है फिर भी लिखा हुआ लिख नीचे उतर जाओ। 5 नंबर अभी नहीं देखना, नीचे उतर जाओ। ट्रैवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है हमको, तुम्हारा जितना हम खर्चा करते हैं उतना हमको अलाउंस मिल जाता है, जितना भी हम खर्चा करेंगे ना उतना हमको एग्जाम्पशन छूट मिल जाएगा। ठीक है। और है कन्वीनियंस अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस में क्या डिफरेंस है, उसमें लिखना कॉमा में 60 में लिखना आउट स्टेशन फॉर ऑफिस पर्पस। आउट स्टेशन में बगल में लिख देना ब्रैकेट में ट्रैवलिंग अलाउंस है ना, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर अलाउंस, उसमें कॉमा दिया, उसमें लिखना आउट स्टेशन, आउट स्टेशन ब्रैकेट में लिखना सिटी, हाँ सिटी, CITY सिटी, फॉर ऑफिस पर्पस। इक्वल टू देखिए डैट इज अनदर सिटी। क्या है, अनदर सिटी। इसका मतलब क्या, अनदर सिटी, दूसरा सिटी में अगर ट्रैवलिंग करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। और कन्वीनियंस अलाउंस किसको बोलते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस होता है, लिखो उसमें उसका कॉमा का बगल में विथ इन द सेम सिटी। अगर सेम सिटी, विथ इन द सेम सिटी। अब बाद में तुम लोग में तो अलाउंस है नहीं, तो बाद बाकी मत देखो, इतना ही तक ध्यान रखो। ठीक है सर। ट्रैवलिंग और कन्वीनियंस में दोनों क्या, दोनों ही ट्रैवलिंग का अलाउंस है, दोनों ही ट्रैवलिंग का, पर एक सिटी से दूसरा सिटी में जा रहे हैं तब ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर है, और जब सेम सिटी में तो सॉरी, अगर सेम सिटी में है तो कन्वीनियंस अलाउंस है। सेम सिटी में तुम ट्रैवल कर रहे हो तब कन्वीनियंस अलाउंस है, अगर अनदर सिटी में कर रहे हो तो तुम्हारा ट्रैवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस है। ठीक है। तो ये सब जितना तुम खर्चा करो उतना छूट गवर्नमेंट देता है, उतना टैक्स लेगा ही नहीं, उतना टैक्स। चलो एक इसका हम छोटा छोटा सम्स करके दिखाते हैं। अच्छा लास्ट में नीचे तो 1 2 नंबर और 3 नंबर, नीचे सबसे नीचे 3 नंबर देखो लिखा हो, मेडिकल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस मिला, उसको हॉल में 3 नंबर हेडिंग दिया अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। ऐसा ऐसा भी अलाउंस है जो कि छूट मिल रहा है ना, उसको पूरा टैक्सेबल है, उसमें कोई छूट नहीं है। तो कौन कौन सा है, मेडिकल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, ऑल अदर सिमिलर अलाउंस नॉट डिस्कस अबव शैल बी फुल्ली टैक्सेबल।
अगर तुमको मेडिकल का भी पैसा दे रहा है ना, अगर तुमको मेडिकल का पैसा दे रहा है, कहीं घूमने का, फिल्म देखने का पैसा दे रहा है मालिक, तो उसका पैसा पे टैक्स कटेगा, उसका टैक्स। मेडिकल टैक्सेबल है, मेडिकल क्या है, टैक्सेबल है। चलो अब इसका सम्स में आते हैं। इस सम्स करेंगे ना और क्लैरिटी होगा तुम लोगों को, सम्स इसका करेंगे ना तो और क्लैरिटी होगा। अभी कॉलेज करेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेके छोड़ देना है, कॉलेज का पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको, नहीं एडमिशन लेंगे सिर्फ जाएंगे एग्ज़ाम दे के आ जाना है और अच्छा मार्क्स आएगा। कोशिश करेंगे पूरा 1 मार्क्स ना छूटे, मेरा 100 में 100 है सारा सब्जेक्ट में, सिर्फ जाना है एग्ज़ाम देना है। सर कॉस्ट टैक्स तो नहीं रहेगा कॉलेज में? सब है कॉलेज में, कॉस्ट टैक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स रहेगा ही रहेगा, नो ऑप्शन। सर हम लोग का मैथ्स तो है ही। तो नहीं है तो क्या हो, कॉलेज में तुम, कॉलेज में मुलाकात होगा, इसलिए ना ऑप्शन दिया जाता है कि ऑप्शन में मैथ्स ले लो कि बाद में प्रॉब्लम ना। मैथ्स तो है ही नहीं हम लोग का ऑप्शन। नहीं भी तो कॉलेज से पढ़ाई शुरू करना है, पूरा कॉलेज में मैथ्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, अकाउंट्स रहेगा ही रहेगा, कॉस्ट टैक्स रहेगा ही रहेगा। तो इकोनॉमिक्स में नहीं हम लोग का। तो सब फिर से सीखोगी, क्या दिक्कत है। 12, 11, 12 जो सीख रहे हो, डिमांड उमांड यही सब, पर वहाँ पे कॉलेज में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं हम लोग का इंग्लिश में है। ठीक है, तो सेम वहाँ पे सेम चैप्टर है, इकोनॉमिक्स तो तुम लोग जो है ना वही चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, पर यही बात है कि क्या है उसमें इंग्लिश में करना है सब, कॉस्ट टैक्स अलग अलग रहेगा। चलो कॉपी में आओ। क्या हो, तुम नहीं मन कर रहा है क्या, चू कर रही हो? नहीं सर कॉलेज का सोच रहे हैं। कॉलेज का अभी कहाँ सोच रही हो, बहुत टाइम है। मैथ्स भी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी नहीं है। अरे क्लास करके बात कर रहे हैं। पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्लास नहीं आएगा और ये सब चीज़ में एकदम पूरा, ऐसे हम फ़ोन करें तो उठा नहीं रहा है। ठीक है, इसको 2-3 बार हम फ़ोन किए, जब फिल्म में उसको मैसेज भी किया हम फ़ोन करो बात करना है, नहीं किया, तुम्हारे सामने किया तब बात किया। ऐसे नहीं बोला, ये सब चीज़ में आगे है। क्या करे, तुम बोलो, तुम तो बोलोगे ले जाइए, तुम थोड़ी मना करोगे। अभी हम कुछ नहीं बता सकते अभी। अभी हम सोचेंगे, क्लास करने आएगा नहीं पर फिल्म देखने के लिए राजी है, ऐसा थोड़ी होता है। एक सम बना रहे, उसके बाद तुम लोग को देना, ठीक है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखो एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, उसके बाद दूसरा तुम लोग बनाना, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट बुकी में है, सारा एग्जांपल बुकी में लिखा हुआ है। पेज नंबर सर? नहीं अभी तो हम अपना तरफ से दे रहे हैं ना। ये क्वेश्चन लिखो, ये करवा के खाली पर मैं गला इतना दर्द हो जा रहा है ना कि हमको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि अभी हम उधर ब्रांच में जा रहे हैं, हम बोले इसे ना हम इंग्लिश में बोल के लोग सब लिखवाते, तुम लोग कभी जो कैशबुक सब बोल के खुद से लिखाते हैं, तो कोई ये मत सोच रहे सर को इंग्लिश नहीं आता है। स्कूल में ना गला दर्द हो, तुम समझ रहे हो, 3 और 4, आज तो मेरा सिर्फ 2 ही है, वहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 3, 7 बैच रोज हो रहा है मेरा। कर रहे हैं स्कूल से थोड़ा स्टूडेंट लेना है, थोड़ा सा वहाँ से बहुत सारा प्लान है, करियर जो प्लान काउंसिल कर रहे हैं 1 से 10, 11, 12, 10 सबको खींचेंगे कंप्यूटर में वहाँ से, और 1 से 10 का भी सब स्टूडेंट को यहाँ खींचेंगे, सब टीचर रखेंगे नेक्स्ट ईयर। यही सब का वजह से थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं शुरू में। हम एगो लाइफ में कहावत सीखे हैं कि राजा वाला ज़िंदगी जीना है तो गुलाम का तरह मेहनत करना पड़ेगा। गुलाम का तरह मेहनत करोगे तो राजा वाला ज़िंदगी जियोगे। चुनियाद को तो छोड़ो, वो तो खाली स्कूल का बाहर घूर रहा है कॉलेज का पास।
ये क्वेश्चन लिखो जल्दी। देखो इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को। चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस हमको मिल रहा है कितना रुपया करके, 300 रुपया। कितना बच्चा का? 3 बच्चे। मेरा जो जिसका हम काम कर रहे हैं ना वो मालिक जरूरी नहीं है 2 ही बच्चा है, 3 बच्चा है, ठीक है। किसी का 3 बच्चा है, किसी का 4 बच्चा है, ठीक है। पहले लगा 7-8 रहता था, अभी तो 2-3 हो गया है। तो जो 3 बच्चे सबका मालिक दे रहा है, तीनों का दे रहा है। पर हमको एग्जाम्पशन छूट कितना बच्चा का मिलेगा? देखो साइड में पढ़ाए थे, देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है। देखो एग्जाम्पशन को कितना बच्चा का मिल सकता है? 100 रुपये करके। अभी कितना बच्चा का? 2 बच्चे। मैक्सिमम हम 100 रुपया हमको मिल सकता है अलाउंस छूट। इतना में से हमको 100 रुपया पर मंथ, वो भी कितना का? 2 बच्चा का। तो इसको क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है सर? इसमें 100 है, इसमें कितना दे रहा है? 300 दे रहा है। कितना दे रहा है? 3 बच्चा। हाँ दे सकता है, इतना ही बच्चा पैसा हमको लिखना है और जो छूट मिल रहा है उसको माइनस कर देना है, फिर बाकी हमको देना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लिखना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो मैं जगह कम रिसीव शॉर्ट में लिखा है रिसीव। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जगह कम पड़ जा रहा है, देखिए पूरा। रिसीव हमको कितना दे रहा है मालिक? 300 रुपया। 300 रुपया पर चाइल्ड, 300 रुपया 3 बच्चा का दे रहा है, 3 बच्चा का दे रहा है। 300 रुपया पर मंथ। हम लोग महीना हमेशा हम लोग साल का करना, हमेशा हम लोग को साल का। तो 12 कितना देखो, 300 इंटू 3 इंटू 12 कर दो, ब्रैकेट बार लास्ट में लिखो, ठीक है। इंटू 12 इसको हटाओ, कितना आ रहा है? 10,800 आ रहा है। देखो कैलकुलेटर क्या किया तुम अपना? इतना हमको मिल रहा है, इतना हमको मिल रहा है। सर इतना मिल रहा है हमको, पहले हम लोग पता करना सर कितना हम लोग को दे रहा है, इतना दे रहा है। तो इतना ऊपर क्या टैक्स दे रहा है? नहीं, हमको कुछ छूट मिला, हमको कुछ, जैसे HRA में हमको कुछ पैसा मिलता था और उसमें कुछ छूट माइनस करते थे, इसमें भी उतना पैसा मिला, इसमें भी हम छूट माइनस करेंगे, अलाउंसेस माइनस करेंगे। छूट को हम क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। तो हम लोग को लिखना है लेस एग्जेम्प्टेड लिखना है। एग्जाम्पशन को क्या लिखना है? एग्जेम्प्टेड। इसका सेक्शन दिया हुआ देखना ना, हेडिंग में ऊपर में दिया था एग्जाम्पशन का सेक्शन। इसका क्या हुआ? अंडर सेक्शन 10-14 दिया हुआ, देखो लिखा होगा हेडिंग में, बुक में दिया हुआ, देखो शायद। हमेशा ना एग्जाम्पशन का सेक्शन लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पशन कितना है? एग्जाम्पशन सर 100 रुपया पर मंथ है। कितना है? पर मंथ है। 12 पहले लिख दो ना, 100 रुपया पर मतलब साल का 100 रुपया पर मंथ। मैक्सिमम कितना बच्चा है सर? 2 अलावा छूट कितना है? बुक में देखो ना, इतना तो हमको मिल रहा है, पर हमको एग्जाम्पशन कितना का मिल रहा है? एग्जाम्पशन तो हम लोग पढ़े, कितना का बच्चा? 2 बच्चा का। सर इतना तो हमको मिल रहा है, लिख दिए कि 300 बच्चा का 3 बच्चा है मेरा, तो 3 बच्चा का 1 साल का इतना दे रहा है। पर उतना का ऊपर हमको टैक्स देना क्या? नहीं, हमको कुछ छूट मिला। क्या छूट मिलेगा? ये छूट मिलेगा 100 रुपया करके पर मंथ, मतलब कि साल का 1200 इंटू 12 मतलब साल का, पर मंथ मतलब साल का बोलेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करें। कितना बच्चा का? 2 बच्चा का। समझ में आया? तो कितना आ रहा है? 2400। तो माइनस करो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। खाली देखना टैक्स बहुत इजी चैप्टर। 8,000। ये सब जो छोटे छोटे की जो चीज़ सिखा रहे हैं ना, HRA फिर आगे चिल्ड्रन अलाउंस, ये एक साथ ना एक बार में सारा कुछ दिया रहेगा। एक बार में ये ऐसे छोटा छोटा हम तोड़ तोड़ के सिखा रहे ना एक चीज़, ये एक ही बार में सारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो एक साथ लिखना है, इसलिए हम पहले तोड़ तोड़ के तुम लोग सिखा रहे, एक साथ नहीं सिखा रहे। समझ में आया कि एक बार और बता रहे हैं, सुनो। हमको मिल रहा है कितना? 300 रुपया पर मंथ मिल रहा है। हमेशा हम तुम लोग को बताएं पर मंथ हमेशा दिया रहेगा, हमेशा हमको साल है, क्योंकि हम लोग टैक्स कब भरते हैं? 1 साल में भरते हैं। 1 साल में हिसाब करके टैक्स भरते हैं।
तो 300 पर मंथ है, तो साल का तो मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा। 2 महीने का 600, तो 12 महीना का 1 साल हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 महीना अगर पता करना तो 300 इंटू 2 600, तो ऐसे साल का तो 300 इंटू 12 1 साल का पता चल जाएगा। कितना बच्चा का दिया? 300 करे पर मंथ 3 बच्चा का दिया, तो 1 साल में 3 बच्चा कितना दिया वही हम लोग निकाले। इतना हमको मिला है, इतना ही हमको टैक्स नहीं देना है। 10,800 को टैक्स नहीं देना है। हमको किस पे टैक्स देना है? 10,800 टैक्स नहीं, ये इनकम पे टैक्स नहीं देना है। 10,800 टैक्स नहीं देना कि जितना मिला पूरा टैक्स दे देंगे, उस पर टैक्स देंगे। तो 10,800 को टैक्स नहीं देना है। कोई जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, जो ITR फाइल करेगा ना कि हमको इनकम कंप्यूट करके टैक्स भरना है, जो जिसको नॉलेज नहीं रहेगा, जिसको नॉलेज नहीं रहता वो भी भरने लगता है ITR, तो क्या करेगा? 10,800 में टैक्स दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए 18 मार्क्स है कि ITR 1 सबसे ज़्यादा भरा जाता है जॉब के ऊपर, जिस पे सैलरी मिलता है, ज़्यादातर आदमी जॉब करता है। तो ये सब सीखोगे ना कैसे कैलकुलेशन होता है सैलरी, तुम इनकम ITR 1 फाइल कर सकोगे। दूसरा कोई क्या करता है मालूम कि हमको इतना हमको मालिक दिया 300 रुपया करके 3 बच्चा का 1 साल का मेरा 10,800 दिया, इसी पे टैक्स दे देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, 2400 रुपया हमको छूट देगा गवर्नमेंट, एग्जाम्पशन देगा गवर्नमेंट। अब हमको 8,400 पे देना है, 10,800 पे नहीं देना है। ऐसा कर करके बहुत सारा एग्जाम्पशन में तुम्हारा पैसा घटेगा, कम देना पड़ेगा, तो इससे तुम्हारा बहुत टैक्स बचेगा। नहीं सीखोगे तो 15-20 रुपये टैक्स बेसी दे दोगे तुम, ठीक है। और कोई बड़ा रहेगा, ज़्यादा कमाता होगा लाखों में, तो उसको तो 40-50 रुपया बेसी दे देगा टैक्स, क्योंकि ये 10,800 पे देगा। HRA भी 60,000 पे दे दिया, 38,400, जबकि हमको एग्जाम्पशन छूट मिला उसमें। समझ रहे हो? एग्जाम्पशन मतलब हमको गवर्नमेंट छूट दे रहा है। अलाउंस मतलब जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी छोड़ के एक्स्ट्रा बेनिफिट चिल्ड्रेंस का पढ़ाई का दे रहा है, चाहे HRA दे रहा है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का दे रहा है, ठीक है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस पर गवर्नमेंट को छूट दिया है, ये सब गवर्नमेंट छूट दिया है कि ये छूट देने के बाद तुम हमको टैक्स दो। तो वो छूट कितना कितना मिलेगा वो चीज़ हम लोग को पता चल गया है। तो ये एग्जाम्पशन को छूट कितना मिला? 100 पे 2 बच्चा मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 300 है तो आप 100 क्यों लिखे? अरे देखो ना, पढ़ाई चिल्ड्रन अलाउंस मैक्सिमम कितना दे सकता है? 100 रुपया। कितना बच्चा का मैक्सिमम? तो 3 बच्चा है तो क्या होगा? गवर्नमेंट छूट देगा 2 ही बच्चा का। 300 रुपया दे रहा है तो क्या होगा? गवर्नमेंट छूट दे रहा है 100 ही रुपया का। साल का लिए हमको 12 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इतना, तो गवर्नमेंट इतना छूट रहा है, हुआ मेरा मिला इतना, गवर्नमेंट छूट दिया, तो टैक्सेबल कितना हो गया? यही हो गया। पेज पलटना, 8 कॉन्सेप्ट कैप्सूल 8 वाला सॉल्व करो। तुमको सिर्फ बना हुआ, तुमको सिर्फ ये लिखना है साइड में, देखो ये बनाना है, तुमको सिर्फ ये बनाना है, तुमको धर लो ये बनाना है, इतना बनाना है, सिर्फ इतना बना। जो पेंसिल से किए ना मार्क, पेन से उतना ही बना, बाद में सब लिख के छापा हुआ है। देखो 8 नंबर कॉन्सेप्ट कैप्सूल 8, देखो पेज पलटो, चिल्ड्रन एजुकेशन का बगल ही में है। 8 नंबर दिखाई दिया? कर लिए सर। दो इधर वा, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 8 चिल्ड्रन अलाउंस देखे ना, चिल्ड्रन अलाउंस, उसका पेज पलटो। हाँ उसमें जो लिखा हुआ ना एक्सपेंडिचर एजुकेशन 800 रुपया पर चाइल्ड लगा है, उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है, लास्ट वाला लाइन को इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ हाँ 8 का 1 एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 800 रुपया पर चाइल्ड है ना, उसको इग्नोर करना है। $15,600 बहुत इजी है, बन जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये कैलकुलेशन लिखना है। बन गया? मेरा बन गया सर, दूसरा का। बाकी का हाई लेवल का है, कॉलेज लेवल का तुम लोग का नहीं है, बाकी का रहने दो। तुम लोग का टैक्स ना बहुत इजी दिया है, टैक्स कॉस्ट ना बहुत बच्चा वाला दिया है, तुम लोग अच्छा स्कोर कर लोगे। ये लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन का एग्जाम पेपर देखते हैं ना, तुम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन जो तुम लोग करवाए ना बहुत इजी है, बहुत इजी। जो लोग गोसिया का जो एग्जाम था ना, गोसिया फरजाना नसीम का, सिर्फ परचेज सैलरी, पेड रेंट, पेड सैलरी, यही सब था, बहुत इजी है। एक टू सिर्फ हार्ड वाला आया, क्या बोले तो जो कॉस्ट नहीं था, जिसमें कॉस्ट था, जो हम बोले प्रॉफिट हो गया, जो कॉस्ट वाला जो सिखाए थे वो सिर्फ एक आया।
बहुत प्रॉब्लम है अब स्कूल का हम बहुत मेरा ऐसा टीचर जो स्कूल का पढ़ाई लेके चला है, तो कोई टीचर स्कूल का पढ़ाई लेके स्कूल का पढ़ाई क्या करता है, कुछ समझ बनाए चैप्टर खत्म, कुछ सब हम लोग वैसे नहीं ना पढ़ा सकते, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसको छोटा छोटा हर एक चीज़ समझ पूरा करवाना पड़ेगा। तो क्या चीज़? 3 नंबर में देखिए ना सर, नहीं आज नहीं करना है, वही करना है, वो वाला में उनको कंफ्यूजन है। वो सब है ही नहीं तुम लोग का सिलेबस में। ये 3 नंबर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस रिसीव 5,000 पर मंथ ही हैज। ये तुम लोग है नहीं, सिर्फ ऊपर ही वाला है, वो थोड़ा नहीं करना है। नहीं, सिर्फ ऊपर ही वाला करना है, बाकी नहीं करना है। बन गया? आया 15,600, बहुत ईजी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं बन रहा है जुनेद? आ गया? तीनों कर लिए, 1 2 4, 3 नंबर नहीं होना। चलो पेज बाकी करो ना, 1 2 नहीं, एक ही करना है। हो गया ना? 1 15,600 आया तुम्हारा? जुनेद आया? नहीं समझ में आया? काय से बोल रहे हो? सुनो, चिल्ड्रन अलाउंस के ना ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू फिक्स लिमिट इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मतलब कितना खर्चा क्या वो मैटर करता ही नहीं, मेरे वो मैटर करता ही नहीं। मान लो कि मालिक हमको 300 रुपये पर बच्चा पढ़ाई कर दिया, जरूरी है 300 रुपये लगता होगा? 300 रुपया पढ़ाई होता है? वो अपने तरफ से 300 800 में हो रहा है। कितना में हो रहा है? 800 में, तो 1000 रुपया पर मंथ लग रहा है। तो वाला मेरा, उसको हम लोग नहीं इग्नोर करेंगे, जो मालिक दे उसी को कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम्पशन जो उसी को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, समझे क्या बोले? इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब इनकर्ड, कितना हम खर्चा कर रहे हैं बच्चा पढ़ाई पे वो मैटर नहीं कर रहा है, मालिक कितना दे रहा है वो एग्जाम्पशन कितना देना वही मैटर कर रहा है। जैसे उसमें लिखा हुआ था ना 800 रुपया हम पर मंथ खर्चा कर रहे हैं बच्चा पे एक्चुअल में, तो उसको हमको जोड़ना ही नहीं, उसको हमको, तो मालिक 300 दे रहा पर जरूरी नहीं 300 ही खर्चा, 800 रुपया खर्चा हो रहा है, पर उसको 300 के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है। पर हालांकि जहाँ नीचे आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2, अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस। जो नीचे वाला है ना, ट्रैवलिंग, कन्वीनियंस, ठीक है, ये सब है ना, जितना हम खर्चा करेंगे ना उतना ही का हमको छूट मिलेगा, जितना हम खर्चा करेंगे उतना ही का हमको एक्सेम्पशन मिलेगा। मान के चलो ना मालिक ना इसको ना ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया 400, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया 400, पर इसका खर्चा हुआ 300, समझ लो खर्चा हुआ 300, तो इसको छूट मिला कितना? 300 का ही छूट मिलेगा। मालिक दिया 400, पर इसका खर्चा कितना हुआ? 300, तो 300 मतलब कि इसमें क्या था मालूम, कितना खर्चा हो रहा है मैटर नहीं कर रहा है ऊपर वाला में, पर इसमें लिखा हुआ है ना अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्सन, मतलब जो तुम्हारा खर्चा हो रहा है ना वही उसी का एग्जाम्पशन मिलेगा, उतना ही का एग्जाम्पशन मिलेगा। मालिक दिया तुमको 400 ट्रैवलिंग का, पर खर्चा हो तुम्हारा 300, तो तुमको 300 ही का ही एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी 100 का टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए इसमें अमाउंट मेंशन नहीं है, इसलिए इसमें अमाउंट। अब इसमें मान लो चिल्ड्रन एजुकेशन में क्या हुआ था, ध्यान से सुनो, चिल्ड्रन एजुकेशन में क्या हुआ था कि मालिक दिया 300 पर खर्चा हुआ 800, तो खर्चा कितना हो रहा है? इरिस्पेक्टिव है, इरिस्पेक्टिव इसलिए लिखा हुआ इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कि कितना तुम खर्चा कर उस पर इरिस्पेक्ट, उसको लेना नहीं है। पर इसमें क्या लिखा है? अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस, जितना हम खर्चा करेंगे ना उसी का हमको एग्जाम्पशन मिलेगा। 400 हमको मिला, हम खर्चा किए 300, तो हमको 300 का ही एग्जाम्पशन मिला, बाकी 100 का क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पशन मतलब कि छूट, तो उसी को तो बोलते हैं एग्जाम्पशन को। तो चलो एक तो जैसे कि हम करवाते हैं, बाकी तुम लोग अपने कर लोगे, बहुत इजी चीज़ है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, सेक्शन सेम है। ठीक है, लिखो ट्रैवलिंग, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, 5 6 को बताने वाला चीज़ है, तो ये सब में तुम लोग बाउंस नहीं होना चाहिए। मेरा पूरा 35 हो गया था, वो जायरा गई, प्राची गई और एक और गई, एक तो स्वीटी गई, फिर 32 हो गया।
अब 3 स्कूल से बोला है उसको, 300 स्कूल है, हमको फिर 35 करना है। ठीक है, मालिक हमको दिया ट्रैवलिंग अलाउंस 2000, पर मेरा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 1800। तो एग्जाम्पशन को कितना पे मिलेगा? 1800 पे। सर इसको कैसे सेम ऐसे ही बनाना है, सेम देखना आंसर कैसे लिख रहे हैं देखना, ठीक है। इसका आंसर में ध्यान देना। आंसर पहले ट्रैवलिंग अलाउंसेस लिख देना, ट्रैवलिंग कितना मिल रहा है? 2000 रुपये। 2000 रुपये अगर 1 साल का कर दो कितना हो रहा है? हमेशा साल से करना ही, हमेशा 12 से करना ही है। कितना हो रहा है? 24,000। सेम सब पे, सब में देखो वैसे ही करते, पहले जितना मिलता है देखना। आचार्य में भी वैसे ही किया, पहले जितना मिला आचार्य रिसीव उसको लिखते थे, उसके बाद माइनस एग्जाम्पशन। फिर चिल्ड्रन में भी ऐसे ही, जितना पहले मिल रहा है उतना लिखते थे, फिर माइनस एग्जाम्पशन। इसमें भी जितना मिला पहले उसको लिखे, फिर माइनस एग्जाम्पशन। दो जितना मिला लिखते माइनस एग्जाम्पशन लिखे, माइनस एग्जाम्पशन लिख लो। लेस क्या 1000 है बोल रहे हो? ठीक है ठीक है, 24,000 है ना, ठीक है। लेस एग्जाम्पशन, लेस एग्जम्प्टेड। हाँ वही एग्जाम्पशन को एग्जाम्प्टेड करके लिखो ना कि एग्जाम हमको अंडर सेक्शन सेम है 1014A में 14 में ये कितना मिलेगा जितना इंकट किए। तो 1800 रुपया हम कितना क्या किए? 1800 इंटू 12 कर दो, कितना आ रहा है? 21,600। हाँ माइनस करो तो 2400 आ रहा है। ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है। इजी? तो थोड़ा सा दे क्या, इसका एग्जाम्स देते हैं। इसका एग्जाम से बना लोगे ना? सब में देखो ऐसा ही है कि हमको मिल रहा है जो पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद हमको गवर्नमेंट जो छूट दे रहा है उसको माइनस कर देते। तो जितना देना है पता चल गया, जैसे मान लो हमको मिल रहा है 10, हमको छूट मिल रहा है 8, देना है माइनस कर देते 2। समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है कि मिल रहा है कितना, छूट जो मिल रहा है उसको माइनस। जैसे मान लो नॉर्मल सोचो ना, 10 रुपया हमको मिल रहा है, हमको 8 रुपया छूट दे, तो 10 से 8 माइनस के 2 रुपया हमको टैक्स देना है, 2 रुपये के ऊपर टैक्स देना है। तो ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो गया है। हम लोग टैक्स में ही ना सीखना है, सैलरी का कितना पैसा इनकम पर टैक्स देना है। 24,000 रुपया मेरा इनकम है, 24,000 टैक्स देंगे क्या? नहीं, 21,600 मेरा छूट मिल रहा है, उसको माइनस का 2400 रुपये के ऊपर टैक्स देना। देख लो ये सब सीख रहे हो तो कितना डिफरेंस हो रहा है। नहीं तो 24,000 के ऊपर तुम टैक्स दे देते। तो ये सब सीखने का फ़ायदा है ये सब, तो ये बहुत नॉलेजेबल है। ये सब सारा चैप्टर जो है थोड़ा सा हाई लेवल में सब कॉलेज में आएगा, सेम चैप्टर। इसीलिए तुम लोग को पूरा नीचे नहीं करवा कि तुम लोग ईजी लेवल है। हो गया? देख क्या बना लोगे क्या? बासठ नाग का बुक हमको दे देना, कहाँ किए रे? अच्छा ठीक है, दो यहाँ पे कुछ इसमें से भी देते हैं। होगा लोग अच्छा। चल जा।
आंसर बोलो। 15,600। बुक तुम ले लियो इसका? कोई बुक नहीं है। नहीं तो भट्टाचार्य से ही ना हो रहा है तुम लोग का? तुम लोग स्कूल में पास नेक्स्ट हो रहा है क्या? प्रणव दत्ता का सर। हाँ प्रणव दत्ता, वही बुक ले लेना, ठीक है। बुक ले लो। क्वेश्चन तो हम तुम लोग का बुक से ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेरा में थोड़ा सा हाई लेवल का ज़्यादा है, तो हाई लेवल का ही करवाना, थोड़ा बुक का ईयर सॉल्व भी करवाना है हमको। अच्छा, ये तो हम एग्जाम्पल ही में जो करवा दिए वही दिया है क्वेश्चन। ठीक है, धरो इसका बुक तो ज़्यादा टाइम लेना। हो गया क्या ये वाला? आइए जब मान लो ना मेडिकल अलाउंस बोला, क्या बोल रहा है? तो उसमें एग्जाम्पशन है क्या? नहीं है। क्या है? देखो ना 3 नंबर पॉइंट हम क्या पढ़ा था, चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रैवलिंग के बाद देखो क्या लिखा है। मेडिकल अलाउंस में आ जाओ, सबसे नीचे हाईलाइट भी करवा है। मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब का गवर्नमेंट छूट नहीं देता है। तो मान लो क्वेश्चन में दिया मेडिकल अलाउंस, तो एग्जाम्पशन होगा क्या? वो पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल है। 10,000 रुपया मेडिकल अलाउंस है, पूरा 10,000 टैक्सेबल है। 10,000। चलो एक बड़ा क्वेश्चन अब हम तुम लोग को इससे करवाते हैं। देखना ना कॉन्सेप्ट कैप्सूल 9, तुम लोग वहीं बना लोगे, जगह है, हम इसीलिए जगह छोड़े हैं। आस्ते आस्ते अब हम लोग प्रॉपर सम्स में बढ़ रहे हैं। अब हम लोग प्रॉपर सम्स में बढ़ रहे हैं कि अब ये छोटा छोटा चीज़ ना सारा बड़ा सम्स में छोटा छोटा करके भी क्वेश्चन तुम लोग का ईयर में आ चुके, छोटा छोटा करके भी क्वेश्चन दे सकता है। और बड़ा सम्स में मेनली बड़ा सम्स है, तो सब छोटा छोटा चीज़ एक साथ बड़ा सम्स में घुसा रहेगा। तो कैसे करना है सर दिखाते हैं। बेसिक सैलरी में क्या क्या आएगा फिर से एक बार लिख देते हैं तुम लोग के लिए। बेसिक सैलरी, बेसिक नहीं सैलरी सिर्फ लिखना, बेसिक क्यों लिख रहे हो? बेसिक सैलरी में तो बेसिक लिखना, सैलरी हेडिंग देना। क्वेश्चन में और बोल देता है सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या आता है इसे तुम लोग हम पहले बता दिए हैं। बेसिक सैलरी आएगा प्लस डीए मतलब डीएनएस अलाउंस आएगा, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन आएगा। कमीशन क्या आएगा? परसेंट में दिया रहेगा तभी आएगा, नहीं तो सैलरी। मान लो कि ये तीनों अमाउंट दिया रहेगा, बोला सैलरी दिखा, तो टोटल कर देना है, ठीक है। कमीशन बोल दिया 10% ऑफ इसका या 10% ऑफ उसका, ठीक है। तो सुनो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट कैंसिल 9 एक बार पढ़ो तुम लोग। हाँ क्या चीज़? हाँ ये लिख लो, पहले तो लिखा चुके फिर दोबारा लिख लो। एक लास्ट हम लोग पता है परक्यूसिट, ठीक है। परक्यूसिट करेंगे ना तो पूरा बड़ा सब हम लोग को समझ में आ जाएगा। परक्यूसिट भी मिलता है, परक्यूसिट किसी को पता नहीं रहता है, पर बहुत बड़ा टॉपिक है सैलरी का। तुम लोग फॉर्मेट कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है। तुम लोग फॉर्मेट में देखना स्पेस छोड़ा हुआ है, हम स्पेस छोड़ के रखेंगे, कॉपी में बुक में ही बना लो। क्वेश्चन का साथ ही रहेगा तो मेहनत थोड़ा कम पड़ेगा, समझे। तो बुक में ही बना लो फॉर्मेट जैसे हम बना रहे हैं। टैक्स करना जैसे कि हम लोग अकाउंट्स करना हमेशा बीच में ऐसे बनता है, कॉस्ट टैक्स करना हमेशा देखना मैक्सिमम फॉर्मेट जो है ऐसा रहेगा। 2 तो खाली अमाउंट का कॉलम दे देना है, 2 तो क्या करना है सिर्फ अमाउंट का कॉलम। चलो ये बड़ा सब सिर्फ करवाते उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं।
अब ये सारा कुछ देखो एक साथ है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट कैप्सूल 9 करवा रहा है। इसी में ऐसा ऐसा टाल लो, उसमें बुकी में डाल लो पेंसिल से। देखो स्पेस जी छोड़े हम, इसीलिए जानबूझ के स्पेस छोड़े, तुम लोग लिख सको उसमें। आज मैं रिकॉर्ड बन गया, सबसे कम आज ही लग रहा है स्टूडेंट आया है ना। टैक्स का भी, टैक्स का तो ऐसे स्टूडेंट लोग कम ही रहता है, पर तब भी 6-7 जन रहता है, 4 जना है। नहीं वहाँ पे भी हाँ मेहताब, हाँ उसको सही बोले, वो भी एक है ना, उसको फ़ोन कर रहे हो। वो इसका क्या सब पूछे तुम पढ़ना है क्या करना है, ऐसे करोगे थोड़ी होगा। हाँ वही लग रहा हमको भी। अमाउंट रुपीज़ ठीक है, बना लो कॉलम, जल्दी बना, जल्दी बना, सब सॉल्व कर दे, 15 मिनट टाइम है, जल्दी बना। सुनो ना, लिखते चलना है, लिखते चलना है। क्या करना है? लिखते चलना है। डीए दिया हुआ है क्या इसमें? इसमें डीए दिया ही हुआ है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। पहला नंबर क्या है देखो तो, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लिख दो, कितना है? 20,000 नहीं लिखेंगे पागल, कितना बार सीखा है, मंथ को ईयर में करना है। तो क्या करेंगे, 20,000 या तो नीचे में लिख के दिखा सकते हो, या तो साइड में लिख के, जैसा तुम्हारा जगह कंफर्टेबल हो। या तो इसको नीचे में ऐसे ब्रैकेट में दिखा दो, या साइड देखो, या तो इसको ऐसे नीचे में दिखा दो, या तो साइड में दिखा दो, जैसा तुम्हारा कंफर्टेबल हो। तो 12 का कितना, क्योंकि दिखाना पड़े, कितना आ रहा है देखो तो कैलकुलेशन। हाँ 24,000, 20,000 है तो 2,40,000 आएगा ना, 2,00,000। नंबर 2 देखो क्या है, 2 नंबर बोनस है। हाँ बोनस लिख दो, बोनस में कुछ करना नहीं है, बोनस में कुछ करना। अगर बेसिक सैलरी साथ ना डीए भी दिया था, क्या दिया रहता? डीए भी मान लो 2,000 दिया रहता, तो बेसिक सैलरी 20,000 प्लस डीए फिर इंटू 12, जैसे कि एचआरए में हम सिखाए थे, याद है कि नहीं? ये देखो जैसे क्वेश्चन में एचआरए दिया हुआ, बेसिक सैलरी दिया हुआ, डीए कहाँ गया? डीएनएस में डीए भी दिया, तो सैलरी में बेसिक सैलरी या डीए दोनों ही आता है, इसलिए हम लोग दोनों को प्लस करके तब 12 से मल्टीप्लाई किए। अगर मान लो ये जगह डीए दिया रहा है, ये जगह डीए दिया रहता, तो डीए को भी प्लस करते कि सैलरी में डीए भी आते हैं, डीएनएस अलाउंस भी, फिर मल्टीप्लाई 12 करते। समझ में आ गया? तो बच्चा वाला चाहिए, खाली फोकस रखो। फिर बोनस है, बोनस कितना है? 10,000। बोनस में पर मंथ नहीं दिया होता, तो बोनस 10,000 का 10,000 लिख दो। कि तो क्यों बोलते सर ऐसा क्यों सर, पर मंथ क्यों? हर महीना बोनस देता है क्या? ये कभी एक बार देता है, लॉजिक समझना ठीक है। बोनस क्या हर महीना मिलेगा? कभी कभी मिलता है। तो सर महीना से मल्टीप्लाई मत करिए, महीना बोला भी नहीं है इसीलिए कि बोनस कभी कभी मिलता है, बोनस सीधा लिख दीजिए। समझ में आया ना लॉजिक? नंबर 3 क्या, लीव सैलरी। लीव सैलरी ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ से थोड़ा खेला आ रहा है, यहाँ से तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए हम बड़ा सा पहले बता दिए। लीव सैलरी कितना है, इधर साइड में अमाउंट लिख दो, 10,000। कितना है? इसका ही पर मंथ नहीं बोला है। लीव सैलरी क्या होता है कि हम काम छोड़ रहे हैं ना, ठीक है, काम हम छोड़ रहे हैं ना, जो नहीं काम छोड़ने टाइम नहीं, काम हम कोई दिन अब्सेंट जो कर रहे हैं ना, अब्सेंट, उसका भी हमको पैसा मिलता है। बड़ा बड़ा कंपनी है ना, 4-5 दिन, महीना 10 दिन अब्सेंट करो ना, लीव सैलरी मिलता है। हम लीव लिए ना, उसका भी सैलरी। गवर्नमेंट जॉब में ना ऑप्शन देता है कि इतना दिन तुम लीव ले सकते हो, बहुत सा जॉब में ऑप्शन दे देते हैं, तो उसका भी सैलरी मिलता है, ठीक है। तो महीना नहीं, एक बार में मिलता है। क्या मिलता है? पर मंथ, इसलिए दिया हुआ भी नहीं, तो पूरा लिख देना है। यहाँ तक तो बहुत ईजी था, अब यहाँ से ट्रिक आ रहा है, ठीक है। ट्रिक क्या, वही आ रहा है जो अभी हम तुमको सिखाए, इसलिए हम पहले छोटा छोटा सिखा दिए। हमने इसीलिए ऐसे सिखाते, एक बार में बड़ा समझना, स्टूडेंट को बकवाने नहीं देते, पहले छोटा छोटा करके बेस मजबूत। अब जनरल सब्जेक्ट कैसे होता है, एक बार में जो पूरा लाइन बना वो पूरा सॉल्व होता है, पर हम एक एक टो कर करके तब हम बड़ा में घुसा, तो वही हम एक एक टो करके। अब देखो क्या दिया, देखो पढ़ ध्यान से। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 2,000 रुपया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर एक्सपेंडिचर इनकम 1,800 रुपये पर मंथ। जस्ट अभी किए हो, सेम वही है। अब 2 ही 1,800 वाला करवाया, इसलिए हम जानबूझ के देखो 2,1,800 वाला करवाया। हाँ तो देखो लिख देना है, क्या कैसे करते हैं सर इसको, सेम वैसे ही करो जैसे किए हैं।
कैसे ट्रैवलिंग अलाउंस पहले लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? सर ये सब का अमाउंट किधर लिखा था सर? हम बता रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस सर जैसे पहले लिखते हैं, जैसे करते हो वैसे ही करो। कितना मिल रहा है? 2000। 2000 इंटू 12। जगह साइड में तो लिख दो, नहीं तो नीचे लिख दो। साइड में तो लिख दो, नहीं तो कितना मिला है? 24,000। 24,000 इधर लिखे सर, यहाँ का लिख रहे क्योंकि एग्जाम्शन माइनस करके तब हमको वहाँ पे भेजना है। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा है? जब भी एग्जाम्शन माइनस करना रहे हम लोग इनर कॉलम में माइनस करें, फिर जो अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में सेम वैसे ही लिखना है। लेस एग्जाम्शन, लेस एग्जाम्प्टेड। लेस एग्जाम्प्टेड। अंडर सेक्शन लिख देना, अंडर सेक्शन 10 14 कितना हो रहा है? 1800। बहुत अच्छा। कितना? देखो एग्जाम्शन के लिए इनर कॉलम, ठीक है। ये किस लिए है? हमेशा याद रखना, इसका ना नीचे मत लिखना, हमेशा इसका सीधा ही लिखना है। ये जो हम लोग किसी में भी करते हैं ना, हमेशा इसका सीधा लिखना है। कितना आएगा? 2400। 5 नंबर। ओहो जगह कम पड़ रहा है क्या, थोड़ा छोटा लिखना होगा। 5 नंबर में क्या लिखा? देखो तो मेडिकल अलाउंसेस 400 रुपया है, पर हम खर्चा कर रहे हैं 300 रुपया। तो क्या करेंगे इसमें सर? जितना जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस में किया ना, जितना खर्चा हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए, इसमें भी ऐसे करिए। आंसर इज नो। मेडिकल अलाउंस में छूट मिलता ही नहीं जो माइनस करें। तो जितना अमाउंट है लिख दो। कितना अमाउंट मिला है? 400 रुपया। तो मेडिकल अलाउंस लिखो, मेडिकल अलाउंस। ₹400 पर मंथ है, तो 400 इंटू पर मंथ बोल देगा, ठीक है। पर मंथ 400 इंटू 12 कितना? 48 था। देखो तुम लोग का ना, तुम लोग को घुमाने के लिए इसे दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर का करके 300 पहले तरह इसमें भी कर दे स्टूडेंट, समझे? घुमाने तुम लोग के साथ ना ऐसे खेलेगा, ठीक है, कि स्टूडेंट जैसे उसमें माइनस किया इसमें भी माइनस। पर तुम लोग को लॉ पता रहना चाहिए कि मेडिकल अलाउंस में हमको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस में एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर क्या है देखो। चलो ये वाला तुम लोग अपने से करो, ये वाला भी करवा दिए, करो अपने से, सॉल्व करके अमाउंट बैठाओ। पूरा करवा चाहिए, सेम ऐसे कॉपी में छाप के बना दो। लीव सैलरी सब एक तो चैप्टर है, लीव सैलरी पेंशन तुम लोग में है ही नहीं। हो गया सर उसके बाद। ठीक है, इसका कितना आया? 8,400। शायद नहीं बना क्या? अमाउंट बताओ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस मिला कितना? चिल्ड्रन एजुकेशन लिखना, हम चिल्ड्रन अलाउंस लिख दे रहे हैं, जगह कम नहीं, ठीक है। चिल्ड्रन अलाउंस हमको मिल रहा है कितना? 300 इंटू 12, मतलब 1 साल का कितना बच्चा मिल रहा है? 3 बच्चा। कितना आया? ये वाला शायद हम करवा चुके ना, ऐसे 800 करवा चुके पहले ना एग्जाम्पल में। लेस तुम समझ में ना, एग्जाम्प्टेड का मतलब क्या हो रहा है? मतलब इतना वो गवर्नमेंट छूट दे रहा है, तुमको इतना पैसा मिल रहा है ना, तुम इतना पैसा पे टैक्स मत दो, इतना छूट ले लो, जो बच रहा है उस पर टैक्स दो। ये हम लोग सीख रहे हैं। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हमको बोलना, ठीक है। अब हमको ऐसा पढ़ाना होगा ना, स्टूडेंट नहीं भी पढ़े घर में तो हमको अपना एफर्ट देना होगा कि इधर ही पढ़ के समझ जाए।
स्टूडेंट गलती अपने नहीं देखेगा, टीचर का गलती देखेगा। हमको ऐसा पढ़ाना होगा कि स्टूडेंट घर में नहीं पढ़े तभी इधर समझे। अंडर सेक्शन लिखना है 10 14, अंडर सेक्शन हमेशा लिखना है, याद रखना। ये ना बहुत सारा सम्स करेंगे ना हम लोग को याद। सर कितना मिला 100, कितना बच्चा का, 2 ही बच्चा का, 12 से मल्टीप्लाई कर दे 2400 आएगा। चिल्ला लाने से ना कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कभी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमेशा, क्योंकि हमेशा यही आएगा, हमेशा नीचे में एग्जाम्पशन यही आएगा। जितना भी दे हमको 300 दे 500 दे एग्जाम्पशन तो हमको 100 2 12 ही का मिलेगा। 2400 हमेशा आना है, ऊपर जो रही 2400 हमेशा आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो कितना है अमाउंट बोलो तो? ये सुनो, ये हमको ना एक बिजनेस में अपना हिसाब दिखा दे कि हमको ऐसे ऐसे मिला है, बोला कि हमको कैसे सैलरी कैलकुलेट करना है, टैक्स देने के लिए कैलकुलेट करिए, तुम लोग सैलरी कैलकुलेट कर दिए। अब तुम लोग लिख दो इधर ग्रॉस सैलरी, टोटल करो, टोटल का लिख दो ग्रॉस सैलरी। काम खत्म, क्या कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी टोटल करो, कितना आ रहा है? दोनों साइड से। नहीं, दोनों साइड का, ये साइड से तो हटा के लाए थे। मतलब 2,40,000 तो सबको माइनस करेंगे। सबको जोड़ना है प्लस ये टोटल कितना है सैलरी, हमको टोटल करना है ना सर। माइनस करना रहता है ना फिर? नहीं, अभी टोटल करना है। माइनस किसको करना रहता है? कौन बोला माइनस करना रहता है? सर जो नंबर रहता है नीचे में उसको ऊपर से वो तो HRA में था, वो तो एग्जाम्पशन सब में माइनस होता है। देखो एग्जाम्पशन माइनस, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं। तुम जो बोल रही हो ना एग्जाम्पशन माइनस, HRA में भी एग्जाम्पशन माइनस किए थे, इसमें भी एग्जाम्पशन माइनस तो कर ही के लिखे है ना। नहीं समझ में आ रहा है? सबको ऐड कर दो सर। अब सबको ऐड कर, एग्जाम्पशन तो हम लोग पहले माइनस कर ही लिए, इसका भी देखो माइनस कर लिए, इसका भी माइनस। हाँ ठीक है, 2,75,000। ये तुम लोग सैलरी कैलकुलेशन कर दिए। पूरा सैलरी कैलकुलेशन करने के बाद गवर्नमेंट एक और छूट देता है। गवर्नमेंट एक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोलते हैं बोलो तो? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का छूट देता है। कितना का? 50,000 का छूट देता है। गवर्नमेंट दिया है, गवर्नमेंट दे रहा है कि आदमी टैक्स दे। गवर्नमेंट रूल निकाला है कि इतना कमाए 2,75,000 रुपये का, उतना तुमको 30% इतना टैक्स क्यों देंगे? 50,000 गवर्नमेंट छूट दिया है। अब गवर्नमेंट तो थोड़ी सवाल करेंगे कि 200 काहे छूट दिए हो, ये क्यों दिए? गवर्नमेंट दे रहा है जो अच्छा है, खुशी का बात है। स्टैंडर्ड से एक टॉपिक है, ठीक है। अब नॉर्मली हम दिखा रहे हैं। अब नॉर्मली तुम लोग पूरा फॉर्मेट से परकी स्वीट बनाए, पूरा नॉर्मली फॉर्मेट में कैसे क्या है क्या नहीं है वो पूरा अच्छा से सिखाना है, ठीक है। तो नॉर्मली एक तो याद करके देखो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग को मिलता है कितना का, लिखना है डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये हमको पढ़ाना है तुम लोग को, ठीक है। पर ये नॉर्मली याद रखो कि पूरा सैलरी कैलकुलेशन करने के बाद हमको 50,000 क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 16, जिसमें आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। लिख लो स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सिर्फ नॉर्मली याद करके रखो। लास्ट में जब हम लोग सैलरी पूरा कंप्लीट करें ना, हमेशा हमको 50,000 का क्या मिलेगा? डिडक्शन। ये हम पूरा समझाएंगे, इसका पूरा एक टॉपिक है, समझाएंगे। सैलरी का और 2-3 क्लास हमको चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़ा समझ आज हम लोग उतर गए, ठीक है। कितना मिला सर स्टैंडर्ड डिडक्शन? इसमें लिख देना अंडर सेक्शन, हमेशा ना डिडक्शन का सेक्शन है 16(1)(a), 1(a) 50,000 रुपया। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। गवर्नमेंट ये भी क्या दे रहा है? छूट। तो ब्रैकेट में लिख देना। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? माइनस। माइनस करके बोलो कितना है? 2,25,000। 75 में से 50 गया, 25 नॉर्मल आ रहा है। 2,25,000। ये मेरा क्या हो गया? टैक्सेबल सैलरी। ये हो गया मेरा टैक्सेबल, जैसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल मतलब क्या? टैक्सेबल सैलरी के इतना सैलरी का ही टैक्स देना है, इतना इनकम का, इतना टैक्स नहीं देना, इतना इनकम का टैक्स देना है, इतना। ये तो इनकम बोलेंगे तो मेरा सब इनकम है, डिडक्शन में सब इनकम, पर इतना डिडक्शन लेके जो इनकम बचे उसका टैक्स देना है। ये मेरा टैक्सेबल सैलरी आ गया। किसी को कोई डाउट है? तुम भी भट्टाचार्य से हो रहा है क्या? क्या तुम इतना हंस क्यों रहा है? क्लास के बीच में कुछ हो रहा है? हाँ बोलो। HRA पे सर मतलब वो अमाउंट रहता था जितना रिसीव करना है, और यहाँ पे जो सबसे
फिर मिनिमम रहेगा यहाँ करके माइनस करना रहता है, तो इसमें माइनस नहीं करेंगे। ये तो एचआरए है ही नहीं इसमें। और माइनस सुनो क्या रहता है, सुनो सब में माइनस एग्जाम्पशन होता है, सब में माइनस। इसका एग्जाम्पशन का तरीका अलग था, इसमें एग्जाम्पशन में बोला कि 3 में से जो कम रहेगा उसको माइनस करो, तो ये 3 में से जो कम रहेगा उसको माइनस मान एक्चुअली समझो कि 36 और फिर एग्जाम्पशन माइनस किए। सब में तो ऐसे ही करते हैं, देखो ट्रैवलिंग अलाउंस फिर एग्जाम्पशन माइनस किए। इसमें एग्जाम्पशन निकालना सिंपल था, पर इसे एग्जाम्पशन 3 में से एक निकालना है। एक्चुअल में तो एक ही ठो निकल रहा है ना, एग्जाम्पशन तीनों में से एक ही ठो, तो यही ना माइनस करे, तो उसमें तो वही करे ना, ट्रैवलिंग एक ठो है था, एचआर एक ठो है, फिर लेस एग्जाम्पशन माइनस। हाँ है तो नीचे, 600 हाँ 600। और एक टॉपिक करना है बड़ा सम्स, हम लोग उतर गए, एक और टॉपिक करना है पर की सीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा बड़ा सम्स करेंगे 1-2 क्लास, उसके बाद हम लोग का सैलरी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? नहीं सर आ गया ना? शायद आओ जल्दी वीडियो बंद करो।